आज तो पठानी काबू आई है, आज तो ये इधर से बच के नहीं जानी चाहिए। इतने में उसने मेरे कमर में टांग मार दी। एएसआई ने जो फोन सुन रहा था उसने मेरे कमर में टांग मारी और मेरे सर से चादर खींची। मैं भागते हुए कमरे में गई कि मैं नंगी हो गई, मेरी चादर मुझे दो, मेरी चादर। मैं कमरे में गई। मैं कहती हूँ उसके घर ना बहन है और ना बेटी है, क्योंकि अगर उसके घर बहन और बेटी होती तो वो मुझे ऐसे जलील और रुस्वा ना करता भाई। 5 आदमी मेरे पे कुत्तों की तरह हमलावर हुए, अंदर आए, इन्होंने मेरी बालियां खींच ली, मेरे कान फाड़ दिए, इन्होंने मेरा चेन खींच लिया, मेरे सारे उधर नाखूनों के निशान बने हुए, मेरे बाल नोचे, सबने मुझे बहुत मारा। मैंने इनसे जान छुड़ाने की कोशिश की, मैंने बहुत जद्दोजहद किया, क्योंकि मैं पठान हूं, मेरे जिस्म में ताकत है। कोई औरत होती ना पुलिस वाली तो शायद मैं उसका मुकाबला कर लेती, लेकिन औरत जितनी भी दलेर हो वो मर्द का मुकाबला। लेकिन भाई ये देखो, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तू मेरा भाई है, ये मेरी आवाज तुम जैसे भी करोगे ना, तुमने पहुंचानी है, तुमने इमरान खान तक पहुंचानी है। उस दिन पुलिस वालों के सामने भी मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैं थाने में गई, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, तुम मेरे भाई हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान हसनैन भट्टी, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पंजाब पुलिस का रवैया ना बदल सका, वर्दी तो बदल गई लेकिन पंजाब पुलिस का रवैया ना बदल सका। इस वक्त हवा की बेटी के साथ बैठा हूं, जिसे खुडिया खास में चंद गुंडों ने, जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी लेकिन उनकी शक्ल गुंडा नुमा थी, उन्होंने इस हवा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक्त वो रो रही हैं और उनके एहसास मैं इस वक्त समझ सकता हूं, या हमारी हुकूमत इस वक्त समझ सकती है कि इनको किस तरह बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्हें क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, किस तरह आप पे तशद्दुद किया और ये कौन लोग थे? भाई पुलिस वालों ने हम पे तशद्दुद किया, उस मोहल्ले वालों ने किया हम पे तशद्दुद। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने चादर ली हुई थी, मैं अंदर बैठी हुई थी, मैं कोई गलत जगह पे भाई नहीं थी बैठी, मैं एक मदरसे में बैठी थी, या तो कहें कि मैं किसी बाजार में बैठी हूँ, मैं किसी गलत जगह पे बैठ। ये पुलिस जाके उधर तो छापे नहीं लगाती जहाँ गलत काम होते हैं, जहाँ शराब पिए जाते हैं, जहाँ खुड़िया में बुरे काम होते हैं। इन्होंने मदरसे पे ही हमला करना था। अचानक मोहल्ले वाले आए हैं, उन्होंने जोर जोर से दरवाजा मारा है, खड़काया है, हथौड़े उनके पास थे। ठीक है, हम सब बाजियां और स्टूडेंट अंदर बैठी हुई थी। इतने में जो है दरवाजा जब हमने खोला तो हमने देखा कि एक अशरफ कबाड़िया, इजाज बाजवा, ये सब और मोहल्ले वाले और कुछ औरतें वहां जमा हुई थी। आप निकलो इधर से। आप, हमने कहा हम क्यों निकले? मैंने फौरन अपने हस्बैंड को कॉल मिला दी। मैंने उनसे कहा शबीर मैं इधर मदरसे में आई हूँ, इधर तो बाहर कोई हंगामा है, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं बाहर निकली ये ना हो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। उसने कहा आपने नहीं निकलना बाहर। आपने बाहर क्यों निकलना है? आप मदरसे में बैठी हुई हो, आप बैठी रहो, कोई कुछ नहीं करेगा। इतने में पुलिस आ गई। थोड़ी देर गुजरी, मैं अंदर गई हूँ अपने बेटे को देखने के वो क्या कर रहा है। मैं जब बाहर आई हूँ इतने में पुलिस आ गई। पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस को जब मैंने अपने शौहर से बात की, मैंने उनको कहा कि पुलिस ये हमारे साथ हो रहा है। उसने कहा 15 पे कॉल मिला दो। ठीक है, मैंने 15 पे कॉल की, वो रिकॉर्ड भी होगा, निकाले वो रिकॉर्ड। मैंने अपने नंबर से कॉल की, मैंने कहा भाई आ जाए, मोहल्ले वाले हमें तंग कर रहे, बहुत ज्यादा बुरा हाल है उधर। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर एक कॉल मेरे नंबर पे आई कि आप कहाँ पे हैं। मोहल्ले वालों का क्या मकसद था वहाँ पे? हमें निकालना, उस मोहल्ले, उस मदरसे का कब्जा लेना। हमारी बाजी 30 साल से वो मदरसा चला रही है। मदरसे का क्या नाम है? आयशा सदीका तुलबिनात। कितने साल से मदरसा? 30 साल से 30 साल से मदरसा चल रहा है। ठीक है, लड़कियां उधर पढ़ती थी, हजारों की तादाद में। खुडिया के हाई स्कूल में उधर के जलसे होते थे और ये सारे लोग आते थे, देखते थे, हिस्ट्री निकाले, तारीख निकाले वहां के। हमारी बाजी का जो साबिका शौहर है, क्या नाम है उसका? हाफिज मोहम्मद अकरम उसका नाम है। वो एक बदकिरदार आदमी है, वो शुरू से उसने अपना चेहरा नहीं था दिखाया। बाजी की शादी हुई, इसके बाप ने इसकी शादी की, मदरसा इसके लिए बनाया था, सब कुछ, सिर्फ उसको जो है ना गर्दामाद रखा। ये गलती थी, गर्दामाद, लानत, गर्दामाद रखा। आज गर्दामाद आया था हम पे हमला करने के लिए, वो काबिज हो गया और हमें बाहर निकाल दिया। पुलिस वाले आए, जब पुलिस वाले आए वो बड़े तहश में थे, वो बड़े गुस्से में थे। मुझे उनकी शक्ल से मैंने कहा भाइयों ये हमारे साथ हो रहा है, ये रोक दे।
उन्होंने कहा आपने कॉल की है? मैंने कहा हाँ भाई मैंने कॉल की है, शुक्र है आप आ गए भाइयों, आप आ गए। जब मैंने वो हमें कहे निकलो यहाँ से निकलो, मैंने कहा भाई हम क्यों निकले? मैंने देखे उनके रवैये तो मैंने कहा मुझे हाथ ना लगाए कोई, मैं पठान हूं और मैं डोगरों की बहू हूं, मैं मराली वालों की बहू हूं, मेरे साथ कोई जुल्म ना करना, क्योंकि मैंने सुना है कि डोगरों की बहुत चलती है यहाँ। हाजी डोगर, जवाद डोगर, सरदार फरूक डोगर, मैंने ये भी नाम लिया कि मैं सरदार फरूक के गांव की बहू हूं, मैं सरदार शबीर की बहू हूं। आबद जमाल का मैंने नाम लिया, मैंने कहा मैं उन सब की इज्जत हूं, मैं उनकी बहन हूं, मैं उनकी बहू हूं। इतना कहने के बावजूद उन्होंने फिर भी नहीं लिहाज किया। इतना कहने के बावजूद उधर सफेद कपड़ों में आदमी था, उसके हाथ में लंबी सारी गन थी, वो आया मेरे पास। सिविल कपड़ों में था? सिविल कपड़ों में था, व्हाइट सूट उसने पहना हुआ था कॉटन का, वो सिविल कपड़ों में था। वो आया मेरे पास, मुझे कहता है कि जो म्यांमार के फार्म पे मुंशी काम करता था तुम उसकी बेटी हो? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं किसी और के नाम को क्यों कहूं जब मेरे शौहर का नाम मेरे साथ है। मैंने कहा नहीं, मैं सरदार शबीर की बीवी हूं, मैंने ऐसे ही जवाब दिया। वो गया साइड पे, उन्होंने कानों में बातें की, और जिस आदमी ने मुझ पे तशद्दुद किया जमील, उसके फोन पे फोन आया है। मैं पास बैठी हुई, मोबाइल स्पीकर पे था, मुझे नहीं पता उसने मोबाइल क्यों स्पीकर पे लगाया था। उसने आगे से जो आदमी बोल रहा था उसने कहा आज तो पठानी काबू आई है, आज तो ये इधर से बच के नहीं जानी चाहिए। मैं हैरान रह गई, इतनी बात सुन के उसने कहा आज तो मदरसे की बाजियों को घसीटो और सबसे ज्यादा टारगेट करो पठानी को। आपका उन्होंने कहा सबसे? हाँ, इतने में उसने मेरे कमर में टांग मार दी। उस एएसआई ने, एएसआई ने जो फोन सुन रहा था, उसने मेरे कमर में टांग मारी और मेरे सर से चादर खींची। मैं भागते हुए कमरे में गई कि मैं नंगी हो गई, मेरी चादर मुझे दो, मेरी चादर। मैं कमरे में गई, ये 5 आदमी मेरे पे कुत्तों की तरह हमलावर हुए, अंदर आए, इन्होंने मेरी बालियां खींच ली, मेरे कान फाड़ दिए, इन्होंने मेरा चेन खींच लिया, मेरे सारे इधर नाखूनों के निशान बने हुए, मेरे बाल नोचे, सबने मुझे बहुत मारा। मैंने इनसे जान छुड़ाने की कोशिश की, मैंने बहुत जद्दोजहद किया, क्योंकि मैं पठान हूं, मेरे जिस्म में ताकत है। कोई औरत होती ना पुलिस वाली तो शायद मैं उसका मुकाबला कर लेती, लेकिन औरत जितनी भी दलेर हो वो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर ऐसे सुअरों का मुकाबला जिन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। मैं शेर थी, मैं दलेर थी, वो तो गिद्दड़ थे। किस लूमड़ के कहने पे इसने ये सब कुछ किया? वो लूमड़ है जिसका फोन आया था उसको, उसके घर ना बहन है और ना बेटी है। मैं कहती हूं उसके घर ना बहन है और ना बेटी है, क्योंकि अगर उसके घर बहन और बेटी होती तो वो मुझे ऐसे जलील और रुस्वा ना करता भाई। फिर उसने मुझे ऐसा मारा, उसे ये नहीं था पता कि वीडियो बन रही है। आपका मोबाइल पुलिस ने? मेरा मोबाइल, हाँ मेरे पास मोबाइल था। मैं कमरे में मेरे मोबाइल पे अपने शोहर को फोन भी कर, साथ में मैं इनको कर रही थी। वो एक पुलिस वाले ने कहा छीना इससे मोबाइल, छीने से। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, उन्होंने मेरा पर्स छीन लिया, उन्होंने मेरा सब कुछ। मेरे बेटे को मारने लगे, वो साथ बाजी खड़ी थी, उसने जल्दी से मेरे बेटे को ऐसे किया, उसके हाथ में इतना डंडा था वो चारपाई पे लग गया। मेरे 4 साल का बेटा, अगर उसके पेट पे वो डंडा लग जाता तो मेरा बेटा तो मर जाना था। कातिलाना हमला किया उसने मेरे बेटे पे, मुझे घसीटा, मुझे उन्होंने बाहर खींचा, निकाला बिना चादर के। जब मैं बाहर निकली बरहना हुई, मेरे पैरों से जूती उतार दी उन्होंने। मोहल्ले वाली औरतों ने और मर्दों ने कहा नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। ये कैसे मुसलमान है कि एक औरत को जलील करके ये नारे तकबीर के नारे लगाते। वो मोहल्ले की औरतें और मर्द ये वीडियो देख रहे होंगे। लानत तुम लोगों पे। नारे तकबीर का नारा तो हमारे पैगंबर ने लगाया था, मैदान ओहद में लगाया था, जंग ओहद में लगाया था। ये कूफा शहर में आज लगा है नारे तकबीर का नारा। इन्होंने अपने चेहरों पे निकाब चढ़ाए हुए हैं, सुन्नत रसूल रखे हैं मुंह पे। इससे पहले हम थाने गए थे कि हम पे बार बार हमले होते हैं, हमारी हिफाजत करें। तब उधर समर डोगर था, समर डोगर बैठा हुआ था, एसएचओ था। हाँ, उसने कहा ये मजहबी मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप जाए जवाद डोगर के पास। ठीक है, समर डोगर ने हमें अपना नंबर भी दिया था ना। हम गए जवाद डोगर के घर, हम उधर बैठे रहे। उनकी वालिदा मुख्तरमा बहुत नाइस, बहुत अच्छी औरत, नेक, उनके सामने तस्बीह सब कुछ पड़ा। हम बैठे उनके सामने, उनकी बहनें भी आई, बापर्दा इज्जत वाली औरतें। उन्होंने हमें तसल्ली दी। भाई जवाद आया, भाई जवाद आया, मैं उसे भाई कहती हूँ।
मुझे उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत से मैं मुतासिर हूं, क्योंकि उनके भी चेहरे पे सुन्नत रसूल है। उन्होंने हमें तसल्ली दी। उन्होंने साथ में ये भी कहा, हाँ मैंने इस मौलवी के बारे में पहले भी सुना है कि ये कैरेक्टरलेस है। कसम अल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाजी का शौहर? हाँ, हमारी बाजी का शौहर, उसने साबका शौहर, उसने कहा मैंने सुना है कि ये कैरेक्टरलेस है, फिर भी हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप जाए बैठे अपने मदरसे में, हम आपके साथ हैं। हमने कहा ठीक है, हमने तो सोचा डोगर है हमारे पीछे, सियासत में है, इमरान खान ने उनको सीट देनी है, उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं। अगर खुड़िया में कोई भी फोतगी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये उधर जाके पूरे पे बैठे होते हैं। हाजी डोगर, उसकी आईडी चेक करो फेसबुक की, हर दिन के जहां जो वाकयात होते उधर बैठा होता है। आज 3 दिन हो गए, मेरे दरवाजे पे क्यों नहीं आया? मैं उसकी बहू थी, क्योंकि मैं पठान थी, मैं डोगरी नहीं थी। आपसे उनकी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, कोई मैं तो उसे दुश्मन नहीं समझती, मैंने तो उसे अपना मुहाफिज समझा। इसलिए मैंने खड़े होके कहा कि पुलिस वालों मुझे हाथ ना लगाना, मैं डोगरों की बहू हूं और मैंने सरदार फरूक का नाम लिया है, मैंने हाजी डोगर का नाम लिया है। वो पुलिस वालों से पूछे, मैंने नाम लिया कि मैं उनकी बहू हूं, मुझे हाथ ना लगाए, मैं बड़े गयूर खानदान से हूं। फिर पूछे हाजी डोगर से कि क्यों नहीं आया। अब जमाल से पूछे क्यों नहीं आया, जवाद डोगर से पूछे, उसके घर में गई हूं, उसकी बहनों से पूछे, उसकी बीवी से पूछे, उसकी माँ से पूछे कि ये औरत हमारे घर आई थी, इसने ये फरियाद की थी, साथ में ये बाजियां आई थी। वो मुसलमान है मामला ना? चल रहा है कब्जे का ये 2 साल से। और ये पहले भी वाकया इस तरह हुआ? कहीं दफा हम पे हमले हुए हैं, हमारी बाजी पे हमले हुए हैं। अगर कोई कहे कि ये बच्चों की माँ है, इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है ना, ठीक है। वो मुसलमान है, 5 वक्त के सजदे देते हैं, उनके चेहरे पे निशान बने, उनके चेहरे पे सुन्नत रसूल है। आए हक सच बात करे कि मैं उनके घर गई थी कि नहीं, इंसाफ मांगने गई थी मैं, और आज 3 दिन हो गए कि मैं खुड़िया शहर में नोची गई, बर्बाद हुई, और कोई हाजी डोगर, कोई जवाद डोगर। आपको उन पे उम्मीदें थी? मुझे उम्मीदें थी भाई, तो मैंने नाम लिया था ना। मुझे अपने शौहर पे भी भरोसा था कि ये उनके साथ महफिल एक जगह पे बैठ के खाते। आपके साथ है? मेरे शौहर मेरे साथ हैं। मैं घर से जब गई बाजियों को मिलने के लिए, मैं उनको बता के गई, और मैं जब उधर बैठी हुई थी तब भी मेरी शौहर से मेरी बात हुई है कि शबीर मैं इधर बैठी हुई हूँ। उसने कहा बैठी रहो, कोई बात नहीं, मदरसा है, क्या बात है इसमें। फिर आज हम गए डीएसपी के पास, उसे सारी बात बताई। डीपीओ के पास भी जाना था, डीपीओ हमें नहीं मिला। डीएसपी के पास गए, उसने मुझे तसल्ली नहीं दी, वो वर्दी में खड़ा था। डीएसपी ने तसल्ली नहीं दी? हमारी बात सुनी है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं सुनी। उसने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, उसने दोनों वो जो मौलवी था वो तो झूठ बोल रहा था कि इनके पास असलहा था। अगर हमारे पास असलहा था तो ये जो इनके पुलिस वालों ने मेरी चादर खींची, मेरा जेवर उनको नजर आ रहा था, तो मेरा असलहा नजर नहीं आ रहा था। मेरा असलहा कहाँ था? क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों अपने ईमान को बर्बाद करते हैं? ए मौलवी, तेरे तो चेहरे पे इतनी इतनी दाढ़ी है, किस मुंह से तुमने झूठ बोल रही? और वो छोटी छोटी बच्चियों से झूठ बुलवा लिया कि इस औरत के पास असलहा था। उल्टा केस हम पे बना लिया। फिर मैं थाने गई, थाने का दरवाजा खड़खाती रही, मेरा खून बहता रहा, मेरा जिस्म छलनी था, मेरे पाँव में जूता नहीं था। थाने वालों ने दरवाजा नहीं खोला, थाने वालों ने दरवाजा नहीं खोला। पहले जो एसएचओ के कुर्सी पे बैठा हुआ था उधर बैठा हुआ था मदरसे में, उसे मैंने कहा मेरे भाई मेरी बात सुनो। वो एसएचओ खड़ा था और मुझ पे तशद्दुद हो रहा था। एक जमील को मुअत्तल करने से क्या होगा? उसको मुअत्तल करने से पूरा थाना सुधर जाएगा। उधर तो 6-7 गुंडे नमा पुलिस वाले थे, उधर तो 6-7 गिद्दड़ थे पंजाब पुलिस की वर्दी में। लेडी कांस्टेबल नहीं थी, लेडी कांस्टेबल कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। जब थाने में गई हूँ वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। एक बाबा आया, उसने हाथ में चाय पकड़ी हुई थी, उसने वो आदमी इतनी सी जगह से देख रहा था, दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैंने नॉक किया, दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो आदमी, उसने कहा बाहर औरतें रो रही हैं, वो बाजी का खून बह रहा है, दरवाजा खोलो।
फिर उसने दरवाजा खोला, वो चाय वाले उसके साथ ही हम गए चले अंदर। सामने पुलिस वाले बैठे थे, सब बैठे थे। वो जो मौलवी था ना, वो पहले से उधर खड़ा हुआ था। अकरम हाँ, वो खड़ा हुआ था। वो सारे अशरफ कबाड़िया भी खड़ा था, सब खड़े हुए थे, यानी उन्होंने थाना खरीदा हुआ था। जब मदरसे में ये वाकया हो रहा था ना, तो मौलवी ने और अशरफ कबाड़िये ने ये बात की कि 50,000 रुपया लिया है ना, तो अब ये काम आज आप लोगों ने करके 50,000 लिए। पुलिस को कहा, वो मौलवी ने पुलिस को कहा, जमील ने लिया था। हाँ, सबको कहा, सिर्फ जमील को नहीं कहा, क्योंकि थानेदार भी तो बैठा था, फिर उसे भी कहा ना। और अब ये काम निपटाओ, आज ये निपटा के दम लेना है। बड़ा वक्त हो गया कि हम इस औरतों के पीछे लगे हुए हैं। मैं थाने गई, वो सब उधर खड़े हुए थे, आराम से रिलैक्स होके खड़े हुए थे। ठीक है, सामने जो चेयर पे आदमी बैठा था, मैंने अपना कान दिखाया, मैं रो रही थी कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई, ये मेरे साथ क्या किया पुलिस वालों ने। वो मेरे मुंह की तरफ देखता रहा, वो सब मुझे खूनखार नजरों से देखते रहे। वो जो सामने चेयर पे आदमी बैठा था, उसने कहा इसको साथ वाले कमरे में बिठा दो। मुझे ले गए, साथ वाले कमरे में बिठाया, दरवाजा बंद किया। एक लेडी कांस्टेबल आई, मेरे पास बैठी। मैंने उसे कहा मैं आसमा। उसने कहा आसमा नाम है मेरा। मैंने कहा तुम्हारा नाम आसमा है? मैंने कहा मुझे भी मेरे घर में आसमा कहते हैं। मैंने कहा ये नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा तुमने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। कहते बाजी तुम्हें क्या पता, यहाँ तो रोजाना ये सब कुछ हम करते हैं। अभी एक रेप का केस निपटा के आई हूँ। कितनी दलेरी से, कितनी बेबाकी से वो कह रहे हैं, अपने गुनाह तस्लीम कर रहे हैं कि हम क्या क्या जुल्म करते हैं। ये हमारे मुहाफिज है भाई, ये मुहाफिज है हमारे। आर्मी वाले की बेटी हूं मैं, SSG कमांडो जरार कंपनी से मेरा बाप रिटायर्ड है। वो सियाचिन ग्लेशियर में गाजी है, वो कारगिल में गाजी है, पूरी यूनिट शहीद हो गई। मेरा बाप जिस यूनिट में गया था, सिर्फ 2 आदमी बच के आए। एक मेरा बाप गाजी था और एक और दाऊद नाम था उसका। हिस्ट्री निकाले, जनरल परवेज मुशर्रफ का स्टूडेंट रहा है मेरा बाप, उसके साथ उसने ट्रेनिंग ली है। आज अगर आर्मी वालों की बेटियां, आर्मी वालों की बांजियां, मेरे 2 मामू पुलिस में हैं, लाहौर मेरा बहनोई ISI से रिटायर्ड हुआ है, अगर आज उनकी इज्जतें नीलाम हो तो पुलिस वाले नीलाम करें, तो कश्मीर की बहनों और बेटियों का तो हमें गिला नहीं करना चाहिए भाई। वो तो हिंदू काफिर उनकी इज्जतें नोचते हैं। ये जो जुमातुद दावा वाले हैं, ये जो हाफिज साहब है, ये जो कहते हैं कि हम कश्मीर को जीतेंगे, आओ जुमातुद दावा वालों, पहले खुदिया तो जीत के दिखाओ। मेरे दरवाजे पे आते जुमातुद दावा वाले, हर महीने चंदा लेने आते हैं। मैं देती हूँ चंदा, लेकिन अभी तक आपकी दाद रसी के लिए, लेकिन मेरी दाद रसी के लिए नहीं आया। शफीक मुजाहिद मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आता है, मेरा शौहर उनकी मदद करता है। वो कश्मीर के लिए चंदा लेके जाते। कश्मीर को क्या बचाना हमने, जब हम अपने पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। हमारे बाप ने, हमारे भाइयों ने सरहदों पे कुर्बानियां दी, और हमारे घरों में, हमारे गांवों में, हमारे मदरसों में, हमारे मस्जिदों में पंजाब पुलिस की वर्दी पहना के इन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं, इन्होंने गिद्दड़ और लूमड़ पाले हुए थे। मैं तो शेरनी थी, मैं तो पठानों की शेरनी थी। मेरे जिस्म में गैरतमंद बाप का खून है। क्या हुआ कि मैं एक डोगर की बीवी हूँ। मैंने निकाह किया है, मैंने नाजायज नहीं किया। मेरे मामू मेरे निकाह में बैठे थे, मेरा खालू मेरे निकाह में बैठा था, सब बैठे थे। मैंने नाजायज नहीं किया। सिर्फ इन्होंने ये दुख निकाला है कि मैं एक डोगरी की सौतन हूँ। बस इन्होंने ये दुख निकाला है। मदरसे में तो मैं बैठी हुई थी, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही थी। हाजी डोगर ने भी तो 2 बीवियां की हैं। कौन सा इंसाफ कर रहा है? मेरा शौहर इंसाफ करता है। वो सुन्नत रसूल के मुताबिक उसने मुझे रखा है, बराबर के हकूक देता है। हाजी डोगर नहीं देता हकूक अपनी दोनों बीवियों को बराबर के। एक को अपने सर पे रखा है और दूसरी को अपने जूती के नीचे। मैं कहूंगी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे सर पे आई है, मेरी चादर उतारी गई है, मुझे घसीटा गया है। बड़ी दफा इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मदरसे में, अल्लाह के घर में, पनाहगाह में ऐसा। इस जगह पे तो शैतान भी नहीं आके वार करता। शैतान भी, लेकिन नहीं भाई, उन लोगों को शैतान ने छोड़ दिया है। वो तो शैतान की औलाद है। वो एक आदमी मेरे शौहर से पूछे, मुझे उसका नाम नहीं आता, पुलिस वाला, उसका इतना पेट है,
काले काले उसके होंठ हैं, मैं उसे देखूंगी, मैं उसे पहचान जाऊंगी। वो कहता है कहाँ का डोगर और कहाँ की पठानी, आए कोई पठान तुझे बचाने। कहाँ थे पठान, नहीं थे इधर पठान, इधर तो सारे मेरे भाई पंजाबी थे। मैं तो इमरान खान की बहन हूं, ठीक है, मैं तो उसकी बहन हूं, वो भी पठान है। जब उसको गाली देते तो पठान के नाम को देते हैं। उसने महंगाई की, उसने कुछ भी नहीं किया। और जब उससे सीट लेनी होती है तो फिर उसकी बहनों को और बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता। इमरान खान सुनो मेरी बात, मैं पठान हूं, तुम पठान हो, आज मुझे बचाओ। उस्मान बुज़दार, मैं पंजाब की बहू हूं और मैं खैबर पख्तूनख्वा की बेटी हूं। लेकिन ये सिर्फ 2 सूबों का मामला नहीं है भाई, ये तो हमारे पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये तो दीन इस्लाम का मामला है भाई। क्या नहीं है? हम किस लिए इनको वोट दें? हम जैसों को खड़ा होना चाहिए, दीन इस्लाम के लोगों को खड़ा होना चाहिए, जिसके दिल में इंसानियत का जज्बा है कि वो हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इन जैसे लोगों को सीट देने की जरूरत नहीं है। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही मैं किसी पार्टी का नाम। मैं सिर्फ इंसानियत का नाम ले रही हूं, मैं सिर्फ इस्लाम का नाम ले रही हूं। जो वाकया आपके साथ हुआ है तब तो इंसानियत भी शर्मा गई। इंसानियत शर्मा गई, लेकिन ये इधर के सियासतदान नहीं शर्माए, उनको शर्म नहीं आई। ये उतारो मेरी चूड़ियां और पहन लो, ये लो मेरी चादर जो मेरे सर से खींची थी, जवाब डोगर लपेट अपने ऊपर। तुमने तो सुन्नत रसूल रखा है अपने चेहरे पे। तुम परसों से मेरे घर क्यों नहीं आए? मेरे शौहर को तुम जानते हो, मैं तेरी घर आई, तेरी माँ ने कहा तू हमारी बहू है, तू हमारी बेटी है, हम तेरी बात सुनेंगे। मैं भाई झूठ नहीं बोल रही, मैं इदारे के लिए गई थी, मदरसे के लिए गई थी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हमेशा क्यों मुसलमान बर्बाद है? क्योंकि इनमें इत्तेफाक नहीं है, ये बात सच है ना। फिर पाकिस्तान क्यों बर्बाद है? क्योंकि एक सूबे का दूसरे सूबे वाले को इज्जत नहीं देता। जब हम में इंतशार फैलना है तो फिर ऐसे ही लूमड़ और गिद्दड़ पलने हैं और बहनों और बेटियों की इज्जतें छीनी जानी है। आपको किस पे उम्मीद है? मुझे इमरान खान पे उम्मीद है, मुझे मेरे भाई पे उम्मीद है, वो भी पठान है, मैं भी पठान हूँ। मुझे आर्मी पे उम्मीद है, मैं एक रिटायर्ड आर्मी वाले की बेटी हूँ, मुझे उस पे उम्मीद है। वो मुझे मेरे साथ हुए जुल्म का हिसाब लेंगे और हमें हमारा मदरसा देंगे। मैं कोई बाजार में दुकान नहीं मांग रही, मैं कोई प्लाट नहीं मांग रही, मैं कोई फ्लैट नहीं मांग रही, मैं वो काबज है, वो काबज है, उनको बिठा के आए हैं। ठीक है, अगर उधर कोई मसला था, कोई तनाजा था, तो आप मदरसे को ताला लगा दे। जब हमें आपने घसीट के निकाल लिया, हम कमजोर औरतें, हमारा जेवर आप लोगों ने छीन लिया, हमारे मोबाइल छीन लिए, तो वो मौलवी कैसे उधर बैठा हुआ है भाई? उसके पास ना कोई रजिस्ट्री, कोई चीज नहीं। इन्होंने उसे एक स्टाम्प बना के दिया है, उधर बिठाया, उसको जाके उस मदरसे का हाल दे के, बल्कि मेरे पास उस मदरसे की पूरी वीडियो है, मैं आपको दूंगी कि एक मदरसे का हाल ऐसा होता है। नहीं, एक बुराई के अड्डे का हाल ऐसा होता है, जहां नशाई, चरसी, शराबी, कबाबी और जानी बैठते हैं, उस जगह का हाल ऐसा। मदरसे में तो नूर होता है, लेकिन इन्होंने उस पे कब्जा करके उसका हशर नशर कर दिया, हमें निकाल के वहां से, हमारी इज्जतें लुटा के वहां से। और मुझे उम्मीद है इमरान खान पे, भाई आपने, आप ये मत कहें कि आप पंजाबी हैं, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मैं सिर्फ एक औरत हूँ और मैं मुसलमान हूँ, और जाओ और पहुंचाओ मेरी आवाज इमरान खान तक, इसी अंदाज में पहुंचाओ, उस्मान बुज़दार तक पहुंचाओ। आज से पहले खुड़िया में बच्चा कत्ल हुआ, ईद की सुबह समीउल्लाह हाफिज कुरान उसकी नाते सुने, उसकी माँ ऐसे बैठ के रो रही थी, मुझे वो वीडियो याद है, उसका शौहर साथ बैठा हुआ था, मेरे वो कुछ नहीं लगते थे। मैं तो इनके ख्यालों में तो मैं पठान हूँ, पंजाबी है, लेकिन मैं उस औरत के लिए रोई थी, मेरा दिल रोया था उस बच्चे के लिए, क्योंकि मैंने भी बेटे पैदा किए, मेरा दिल रोया था उस बच्चे के लिए। ठीक है, उस औरत की सुनी गई नहीं, तख्तेदार पे वो पुलिस वाला नहीं लटका, वो अभी तक जेल में जिंदा बैठा है, क्योंकि वो पुलिस वाला था। होता कोई गरीब आदमी, उसकी गर्दन
इन सब ने मिलके तोड़नी थी, इन पुलिस वालों ने मिलके तोड़नी थी। लेकिन वो एक पुलिस वाला था, वो भी एक लूमड़ था। उसने तहज्जुद के टाइम अंधेरे में उस बच्चे पे वार किया। वो मस्जिद जा रहा था मस्जिद। वो वाकया याद है ना आपको? आज ये मदरसे का वाकया है। जब तब इंसाफ नहीं हुआ तो आज क्या होगा? और अगर आज इंसाफ नहीं हुआ, मुझे कहा कुछ औरतों ने, मत करो, घर बैठ जाओ, बहुत बदनामी होगी तुम्हारी। मुझे बहुत सी औरतों ने कहा, मुझे मराली से भी औरतों के फोन आए, तुम जलील और रुसवा हो जाओगी। मैंने कहा आज मैं चुप करके बैठ गई। इनके तो हाथ और लंबे हो जाने फिरौन की तरह। आज इन्होंने मुझे घसीटा है। मैं तो एक गयूर कौम की हूँ, मेरे तो में ताकत है, मैं बोलूंगी। मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, मैं अनपढ़ और जाहिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ पठान हूँ। ये कहते मैं सिर्फ पठान हूँ, नहीं मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा आज मैं ना बोली, कुड़िया में तो कितने मदरसे हैं, ये तो उन सब पे जाके काबज हो जाएंगे। ये तो बेटियों की चादरें खींच लेंगे, ये तो उनको बर्बाद कर देंगे। ए डोगरो, एक दफा तो आओ मेरे साथ बैठ के खा के तो देखो, मेरे सर पे प्यार का हाथ, भाईचारे का हाथ रख के तो देखो। ए हाजी डोगर, आके देख तो सही, मैं तो एक बहुत बापर्दा औरत हूँ। तुमने और तेरी औलाद ने मुझे जलील किया है। कभी इंसान को करीब से बैठ के पढ़ो तो सही भाई, देखो तो सही। सिर्फ उड़ने वाली बातों पे, सिर्फ इस बात पे मैं तुम लोग की दुश्मन हूँ कि मैं इस खानदान की बहू हूँ। मैंने तो इनकी इज्जत की तो मैंने इनका नाम लिया ना। मेरे हाजी डोगर के साथ क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उस पुलिस वाले से पूछो, उसे उल्टा लटकाओ। डीपीओ, डीआईजी, डीएसपी सबसे कहती हूँ, उस पुलिस वाले को उल्टा लटकाओ। उस एसएचओ, उस थानेदार को उल्टा लटकाओ और उनसे पूछो कि फोन किसका आया था, किससे फोन पे बात कर रहे थे। मैं नाम नहीं लेती। कौन सा लूमड़ था वो जिसके घर ना बहन है और ना बेटी है? अगर मैं नाम लूंगी ना तो ये कहेंगे ये सियासी इशू बना रही है। नहीं, मैं नहीं बना रही, ना मैं अपना खानदानी इशू बना रही हूँ, बल्कि मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये लोगों के घर ताजियतों पे जाते। किसी अशरफ कबाड़िए की बेटी का तलाक का मसला था, हाजी डोगर उसके घर खुद चल के आया था, उसके बेटे आए थे। अशरफ कबाड़िए की बेटी भी तो इज्जत थी। अगर वो इज्जत थी, तुम लोगों को वो अजीज थी। तलाक का मसला था। हालांकि तलाक के मसले और सुलह के मसले मौलवी हल करते हैं, पर्दों में हल होते हैं। वो बीच चौराहे पे हल हुए थे। अशरफ कबाड़िया तो डोगर नहीं था, वो तो पठान नहीं था। लेकिन मैं तो पठान थी और मैं तो तुम लोगों की बहू थी। समझो, मेरे तो जिस्म में अब डोगरों का खून है। क्या हुआ? मेरे में जज्बा पठानों वाला है। अब आपको अगर कब्जा ना मिला मदरसे का, आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? मैं फिर जाके उधर बैठ जाऊंगी, अपनी बाजियों को लेके जाऊंगी और मिलेगा कब्जा। क्यों नहीं मिलेगा जब सारे कागज हमारे हक में। एक घर दामाद काबज कैसे हो सकता है भाई? घर दामाद काबज होता है? नहीं, बहुएं काबज होती हैं। जब बहुएं जाती है अपने ससुराल के घर, अपने शौहर के घर, फख्र से कहती है कि ये मेरा घर है। वो मौलवी कैसे कह सकता है कि ये मदरसा मेरा घर है? खुद जाए, इंसाफ करे, कागज भी ना देखे, कुछ भी ना देखे। जब औरतों का मदरसा है, वहां एक मौलवी अपने 4 बेटों के साथ क्यों बैठेगा? उसके 6 बेटे हैं। आज वो 4 बेटे उधर डीएसपी के पास क्यों लेके आए? बाकी 2 बेटे कहाँ हैं? क्योंकि वो उसके मुखालिफ खड़े हुए कि हमारी माँ के साथ जुल्म ना करो। उसने वो 2 बेटे अपने नाम से आग कर दिए। जाके मौलवी से पूछो ये सारी बातें, जाके थाने वालों में ये बारीक बारीक पॉइंट नोट करो। उनको बताओ कि जो 2 जवान बेटे वो तेरे खिलाफ थे, इसलिए तुम नहीं साथ लेके आए। उन्होंने तुम्हारा क्या नुकसान किया था? पैदा करके तुमने इतना कुफर किया कि उन बच्चों को अपने नाम से आग कर दिया, इसलिए कि वो तुम्हारे खिलाफ खड़े होने के काबिल हो गए थे, वो बाजी का सहारा बन गए थे। आज वो दर दर रोल रहे हैं। ए सुन्नत रसूल रखने वाले मौलवी, अपने चेहरे पे डूब के मर जा। डोगरों को तो चाहिए बीच चौराहे पे तुम्हारे ऊपर पेट्रोल डाल के तुम्हें आग लगा दे। अगर समीउल्लाह कत्ल हो सकता है, समीउर रहमान समीउल्लाह, तो कैसे एक ऐसा जालिम आदमी कत्ल नहीं हो सकता? अगर पुलिस वाला आज उस थाने में जिंदा बैठा है ना, वो क्यों नहीं मर सकता? मर सकता है। क्या वो इंसान नहीं है? उसके जिस्म से गोली नहीं गुजर सकती? ये औरतें, ये पंजाब की औरतें निकले, ये खुड़िया की औरतें निकले,
मैं इनके आगे खड़ी होंगी। अगर पुलिस वाले गोली चलाएंगे अपने सीने पे लूंगी। इनके हक के लिए बोलूंगी, मदरसों के हक के लिए बोलूंगी, इस्लामी इदारों के हक के लिए बोलूंगी। ए जुमातुद दावे वालों, जब आते हो और मेरे घर से चंदा लेके जाते हो और मेरे शौहर के नाम की रसीदें देके जाते हो, आज तुम लोग क्यों नहीं आए? मैं हाफिज साहब से भी कहती हूँ, मैं इब्तिसाम इलाही से भी कहती हूँ कि आके देखो, आज एक बाइज्जत औरत मदरसे में लुटी गई, बर्बाद हो गई। अगर ये कोई इनकी औरत होती ना, फिर मैं देखती कि तुम सब ने कैसे उछलना। लेकिन भाई ये देखो, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तू मेरा भाई है, ये मेरी आवाज तुम जैसे भी करोगे ना, तुमने पहुंचानी है, तुमने इमरान खान तक पहुंचानी है। उस दिन पुलिस वालों के सामने भी मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैं थाने में गई, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, तुम मेरे भाई हो, मेरी बात सुन लो, मेरा खून बह रहा है। उन्होंने कहा निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। वो आसमा लेडी जो उधर बैठी हुई थी, उसने कहा हम तो रोजाना ऐसे केस दबाते हैं, ये FIR दोबारा से लिखी जाएगी, उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ ये FIR लिखी जाएगी दोबारा से, ये सारी बारीकियां उसमें लिखी जाएगी। अब ये हमें FIR नहीं मिली। जब मैं मजलूम थी और एक रात में मेरे खिलाफ FIR हो गई, मैंने क्या किया था? मैं तो एक निहकती औरत थी, एक खाली हाथ की औरत थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। इन थाने वालों ने मेरे खिलाफ FIR जमा की। जाके उनसे पूछो उस औरत का गुनाह क्या था? उसे किसी गलत जगह पे देखा था, वो नाजायज कर रही थी, उसके पास कोई इनलीगल चीज थी? पूछेंगे ना आप पूछेंगे ना? फिर उनसे पूछो, अगर नहीं थी तो उसके खिलाफ FIR कैसे दर्ज होगी? और जिसने जुल्म किया, आज तक हमें उसके खिलाफ FIR नहीं मिली। DPO क्यों नहीं हमें मिला? जब खबर न्यूज चली, DPO क्यों नहीं हमें मिला? इकरारुल हसन को भी बुलाओ, इकरारुल हसन को बुलाओ। मैं कहूं, मैं सारी रात सर्च करती रही, लेकिन मेरा दिमाग ही खराब हुआ पड़ा था, मेरा दिमाग सुन हुआ पड़ा था कि मैं अपने उस भाई को कहां से बुला के लाऊं। इकरारुल हसन, आके देखो, आज फिर तेरी एक बहन बर्बाद हो गई। भाई मैं आपकी फिर मिन्नत करती हूँ, मैं सबकी मिन्नत करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा मदरसा चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। जो मुझे ऐसे नीलाम किया है, मैं ये नहीं कहती कि किसी को नीलाम कर दो, लेकिन उन लूमड़ों को, उन गिदड़ों को जिन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, या तो उनको पकड़ के लाओ, उनको सजा दो, या सारे पंजाब पुलिस वाले उतार दो अपनी वर्दी और निकर पहन लो, पहन लो निकर। ये नारे तकबीर लगाने की बात नहीं है। आखिर में मैं ये सवाल छोड़े जाता हूँ हुक्मरानों के लिए, क्या हवा की बेटियां इसी तरह नीलाम होती रहेंगी? क्या पंजाब पुलिस का रवैया बदल सकेगा? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी, अल्लाह निगहबान।